अस्सलाम वालेकुम। हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ कॉर्नर में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बखैरियत और आफ़ियत होंगे। आज की वीडियो में कुर्बानी के गोश्त पर बात करने वाले हैं। अक्सर व बेशतर आप लोगों ने सुना होगा और कुछ लोगों के दिलों में ये बात बैठ भी गई है कि कुर्बानी के गोश्त का ताल्लुक़ चूँकि एक मुक़द्दस फ़रीज़े के साथ है, मज़हब के साथ इसका ताल्लुक़ है और लोग इसको बड़े अक़ीदत और एहतराम के साथ कुर्बानी का दिन भी मनाते हैं और कुर्बानी भी करते हैं। इसलिए वो सोचते हैं कि कुर्बानी का जो गोश्त है ये नुकसानदेह नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं होता। अक्सर लोग मरीज़ों को भी ये कहते हैं, बिलख़ुसूस जो दिल के मरीज़ होते हैं या जो ओबेसिटी के शिकार लोग होते हैं, उनको भी अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये कुर्बानी का गोश्त है, इससे कुछ भी नहीं होता। याद रखें, ये सिर्फ़ एक मिथ है, एक स्टेरियोटाइप है जिसने लोगों में जगह बनाई है और इसका हकीकत के साथ बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं है। कुर्बानी का गोश्त बिल्कुल वही गोश्त है जो आम गोश्त होता है। इसकी केमिस्ट्री बिल्कुल वही है जो आम गोश्त की केमिस्ट्री होती है। इसमें कैलोरीज़ की मक़दार, इसमें प्रोटीन की मक़दार, इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल की मक़दार और इसमें फ़ैट्स और चर्बी की मक़दार बिल्कुल वही है जो आम गोश्त में होता है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि दुम्बे और बकरी के गोश्त और गाय के गोश्त में कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क है, जिस पर एक वीडियो हमने बनाई है, वो एक अलग इशू है। लेकिन कुर्बानी के गोश्त को आम गोश्त से अलग नज़र से देखना ये ठीक बात नहीं है। इसका हकीकत के साथ किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं है। अगर आपको डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपने गोश्त नहीं खाना है तो उसमें ये कुर्बानी का गोश्त भी शामिल है, आप ये गोश्त भी नहीं खा सकते हैं। अगर आपको गोश्त खाने से किसी किस्म का नुकसान है, आपको गोश्त खाने से हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी हो जाती है, या फिर आप जब गोश्त खाते हैं तो आपको लूज़ मोशन, वोमिटिंग और कॉलेरा हो जाता है, तो ये सब चीज़ें याद रखिए, ये कुर्बानी के गोश्त से भी हो सकता है। फूड पॉइजनिंग अगर आम गोश्त से हो सकता है तो कुर्बानी के गोश्त से भी ये सब कुछ हो सकता है। लिहाजा आप लोग बहुत ज़्यादा एहतियात करें और इस बात को अपने जहन में बिल्कुल जगह ना दें कि चूँकि कुर्बानी का गोश्त एक मुक़द्दस अमल के पैरवी के सिलसिले में किया जाता है, ये अमल इसका कोई नुकसान नहीं होगा, तो मेरे ख़्याल में आप गलती कर रहे हैं। और कुर्बानी के गोश्त को भी बिल्कुल उसी नज़र से देख ली जिस नज़र से आम लोग और आम गोश्त को देखा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करेंगे, अपने और अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रखेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने